नमस्कार साथियों, यदि आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट की, जिसकी भर्ती आ चुकी है, जिसका एग्जाम लगभग अगस्त या सितंबर में होना तय है। असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती में विज्ञान यानी कि साइंस के 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से हमारे पास पहला टॉपिक है मात्रक एवं मापन यानी कि यूनिट एंड मेजरमेंट। 1 नंबर का प्रश्न पूछने का चांस बनता है और कई बार पूछा भी जाता है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या होती है? भौतिक राशि का मतलब हो गया वह वस्तु जिसको हम यहाँ पर माप सकते हैं या फिर तोल सकते हैं या फिर इसको भौतिक नियमों के द्वारा समझा सकते हैं, उसको हम कहते हैं भौतिक राशि। अब भौतिक नियमों को समझाने का मतलब हो गया कि ऐसे हवा में बात नहीं करना, जिसका एक मेजरमेंट हो सकता है। सीधी भाषा में कह सकते हैं हम इसको एक सटीक पैमाने पर माप सकते हैं किसी स्केल द्वारा, तराजू द्वारा या मशीन द्वारा, उसी को हम कहते हैं भौतिक राशि। अब भौतिक राशि को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला हो गया मूल राशि, दूसरा हो गया व्युत्पन्न राशि और तीसरा हो गया पूरक राशि। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो हमारी मूल राशि है, इसी से निर्माण होता है व्युत्पन्न राशि का और पूरक राशि का। तो कहने का मतलब है कि मूल राशि जो होगी हमारी सबसे इंपॉर्टेंट राशि मानी जाती है। तो मूल राशि ये जो होती है हमारे 7 प्रकार की होती है। पहली होती है लंबाई, दूसरी होती है द्रव्यमान, तीसरा होता है समय, चौथी विद्युत धारा, 5वीं तापमान, 6ठी ज्योति तीव्रता और 7वीं होती है पदार्थ की मात्रा। अब कहने का मतलब ये एक सिंगल टर्म में आती है। सिंगल टर्म का मतलब हो गया ये इसका निर्माण जो होता है स्वतः यानी कि एक ही प्रकार के कणों द्वारा होता है, यानी कि लंबाई होगी। अब जो लंबाई है, इस लंबाई को हम मापते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में या किलोमीटर में, लेकिन इसका ऐसा ही मात्रक होता है मीटर, जिसका जो हमारा सिंबल यानी कि साइन होता है m। ठीक है। दूसरा हमारे पास मूल राशि है द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम मापते हैं केजी में यानी कि किलोग्राम में। किस में मापेंगे? किलोग्राम में। और किलोग्राम जिसका सिंबल हो गया केजी, ये इसका ऐसा ही मात्रक है। समय को हम सेकेंड, घंटा, मिनट्स किसी में भी माप सकते हैं, लेकिन इसका ऐसा ही मात्रक हमेशा पूछा जाता है, वो होता है सेकेंड। और सेकेंड को हम लिखते हैं SEC से। फिर आता है हमारे पास विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम मापते हैं एम्पियर में। विद्युत धारा को मापेंगे एम्पियर में और इसका सिंबल हो गया हमारे पास है A। 5वीं हमारे पास मूल राशि होती है तापमान यानी कि टेम्परेचर, और टेम्परेचर को मापते हैं हमेशा केल्विन में, यानी कि केल्विन हो गई इसकी SI मात्रक और इसका सिंबल हो गया K। ज्योति तीव्रता, अगली हमारी मूल राशि होती है ज्योति तीव्रता। अब ज्योति तीव्रता का मतलब होता है हमारी आंखों में जाने वाला प्रकाश, उसको हम कहते हैं ज्योति तीव्रता, यानी कि कितना प्रकाश हमारी आंखों के अंदर जा रहा है उसको कहेंगे ज्योति तीव्रता। और इसका मात्रक होता है कैंडेला। अब इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इसका सिंबल होता है CN। कैंडल का मतलब यहाँ पर कैंडल से लिया गया है। कैंडल यानी कि मोमबत्ती। एक मोमबत्ती जलाते हैं तो उसका जो प्रकाश होता है वो प्रकाश हमारी आंखों में जाएगा, तो वो एक कैंडल हो गया। और जैसे मान लिया 2 मोमबत्ती का प्रकाश हमारी आंखों में जा रहा है, 2 कैंडल हो गया। अगला हमारे पास मूल राशि होती है पदार्थ की मात्रा, यानी कि जो भी हमारे पास पदार्थ है वो किसी न किसी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, यानी कि सबसे पहले आता है परमाणु, फिर आता है अणु और फिर आता है हमारे पास पदार्थ जो जिसको हम देखते हैं। यानी कि कहने का मतलब हो गया इसका जो निर्माण हो रहा है वो परमाणु के अकॉर्डिंग हो रहा है या फिर अणु के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो इसका जो हमारे पास मात्रक होता है वो होता है मोल, यानी कि इसको लिखते हैं MOL से। मात्रक एवं मापन का अगला हमारे पास टॉपिक है विमा। विमा क्या होती है? विमा कहने का मतलब हो गया कोई भी व्युत्पन्न राशि, उसके अंदर मूल राशियां कितनी बार उपयोग में ली गई है उसकी संख्या को हम कहते हैं यहाँ पर विमा। तो उसके लिए हम दर्शाएंगे द्रव्यमान के लिए M से दर्शाएंगे विमा को, और लंबाई के लिए दर्शाएंगे L से, और समय के लिए दर्शाएंगे T से। और इसी प्रकार से जैसे हमारे पास आ गया भाई तापमान, तो तापमान के लिए हम इसको दर्शा देंगे A से, क्योंकि तापमान का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है।
तो एम्पियर ए से हम इसको दर्शा सकते हैं। और विमा के लिए हम वी में सूत्र का उपयोग करेंगे, जैसे एम एल टी ए। कहने का मतलब ये हुआ कि एम यानी कि द्रव्यमान कितनी बार उपयोग में लिया है, लंबाई कितनी बार उपयोग में आई है, समय कितनी बार उपयोग में आया है, ए यानी कि तापमान उस राशि के अंदर कितनी बार उपयोग में आया है। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि हम क्षेत्रफल को देखते हैं, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लंबाई इंटू चौड़ाई, अब यहाँ पर लंबाई को हम दर्शाते हैं एल से, और चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है। तो कहने का मतलब ये हो गया, ये भी लंबाई है, इसको दर्शा दिया हमने एल से, और इसको भी दर्शा दिया एल से। एल और एल दोनों मिलकर यहाँ पर बनाएंगे एल की पावर 2। अब v में सूत्र हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, एल की पावर 2। इसको दर्शाने के लिए m यहाँ पर यानी कि द्रव्यमान कितनी बार उपयोग में आया है, 0 बार, और समय यहाँ पर कितनी बार उपयोग में आया है, 0 बार। तो ये बन गया हमारे पास विमीय सूत्र क्षेत्रफल के लिए, और यही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो पूरा 1 नंबर देके जाता है। अगला उदाहरण देखते हैं हमारे पास, जैसे बल है, बल का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब यहां पर हम देखते हैं कि द्रव्यमान को तो हम दर्शा सकते हैं m से, लेकिन त्वरण को और हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, यानी कि द्रव्यमान गुणा त्वरण। त्वरण को और तोड़ेंगे, त्वरण का सूत्र क्या होता है, त्वरण का सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बटा समय, वेग में परिवर्तन बटा समय। अब यहाँ पर वेग में परिवर्तन को भी यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इससे मूल राशि हमें निकालनी है। तो कहने का मतलब हमारे पास हो गया द्रव्यमान गुणा वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन होता है विस्थापन बटा समय, यानी कि विस्थापन बटा समय, और ऑलरेडी हमारे पास बट्टा में समय है, तो समय का वर्ग। यहां से हमें देखने को मिलता है कि द्रव्यमान जो कि मूल राशि है, विस्थापन यानी कि हम लंबाई के बारे में सोच सकते हैं, तो वो हो गया हमारे पास ये भी मूल राशि के रूप में, और समय ये भी हमारे पास मूल राशि के रूप में हो गया। तो हम इससे v में सूत्र निकाल सकते हैं। तो m यहाँ पर कितनी बार यूज में आया है, द्रव्यमान 1 बार, और यहाँ पर देखने पर पता चलता है कि लंबाई वो भी कितनी बार उपयोग में आई है, 1 बार, और समय उपयोग में आया है, लेकिन वो बट्टे में है। कहने का मतलब यहाँ पर लिखेंगे t की घात -2। तो ये हो गया हमारे पास बल का विमीय सूत्र। एक और पैमाना होता है राशियों को बांटने का, वो होता है दिशा, यानी कि दिशा के अकॉर्डिंग भी हम राशियों को बांट सकते हैं, जो हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहला होता है सदिश राशि और दूसरा होता है अदिश राशि। यानी कि जो दिशा के साथ चलती है वो गई सदिश राशि, और जो दिशा के साथ नहीं चलती वो गई अदिश राशि। इसको हम उदाहरण के साथ समझेंगे। जैसे हो गया हमारे पास वेग, और एक होता है चाप। हम यहाँ पर देखते हैं कि वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा समय, और चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। अब देखने पर तो दूरी और विस्थापन एक ही है, लेकिन भौतिक विज्ञान के रूल के अकॉर्डिंग ये अलग अलग है। जैसे विस्थापन तो हो गई सीधी दूरी, और जो दूरी हो गई वो हम किसी भी दिशा में या फिर किसी भी पॉइंट टू पॉइंट हम माप सकते हैं, जहां से शुरू किया और जहां पर खत्म किया, जितने हम चले हैं वो दूरी हो गई। लेकिन ये सीधी दूरी जो होती है हो गई विस्थापन। ये दोनों में अंतर होता है, और यही अंतर करता है दिशा। यानी कि कहने का मतलब है विस्थापन है, और विस्थापन के साथ हमेशा दिशा चलती है, और दूरी है, दूरी के साथ दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कहीं पर भी चले जाओ, उसका मेजरमेंट ले लिया तो वो हमारे पास दूरी होती है। इसी से निर्माण होता है चाल का, और जो दूरी यानी कि जो दिशा के साथ होती है उससे निर्माण होता है वेग का। तो कहने का मतलब हो गया जिसके साथ दिशा हो गई वे हो गई सदिश राशि, और जिसके साथ दिशा नहीं है वो हमारे पास होती है अदिश राशि। तो दिशा के अकॉर्डिंग हम इन दोनों को बांट सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण राशियां जो एग्जाम में आ सकती है। सबसे पहले हमारे पास मान लिया कि आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, देखने का मतलब ये लंबाई, ये भी एक प्रकार की लंबाई और ये भी एक प्रकार की लंबाई, तो तीनों ही लंबाई को रिप्रेजेंट करती है। तो कहने का मतलब ये कि एल एल एल। अब इसको हम डालेंगे विमीय सूत्र के रूप में, तो एल एल और एल मिलके हमारे पास बनाते हैं एल की घात है कि एम, यानी कि द्रव्यमान हमारे पास कितनी बार उपयोग में आया है,
0 बार। लेंथ यानी कि लंबाई हमारे पास 3 बार में उपयोग में आई है, और टी यानी कि समय हमारे पास 0 के रूप में उपयोग में आया है। तो कहने का मतलब ये हो गया इसका विमीय सूत्र। और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ऐसा ही मात्रक होता है आयतन का मीटर की घात 3, क्योंकि यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों यहाँ पर मीटर को रिप्रेजेंट करते हैं, और कितनी बार कर रही है? 3 बार, यानी कि मीटर की घात 3। ये हो गया इसका ऐसा ही मात्रक। अब ये जो आयतन होता है वो किसी भी दिशा में लग सकता है, उसके लिए कोई दिशा मायने नहीं रखती है, इसलिए ये हमारे पास होती है अदिश राशि। ये कौन सी राशि हो गई? अदिश राशि। अगला उदाहरण लेते हैं हम यहाँ पर चाल के रूप में। चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। चाल का सूत्र हो गया दूरी बटा समय। दूरी को हम लंबाई के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, और समय यहाँ पर एक मूल राशि है ही है, तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं L की घात 1 बट्टा और समय की घात t की घात 1। अब इसको हम विमीय सूत्र के रूप में कैसे डालेंगे? m कितनी बार उपयोग में आया है? 0 बार, क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान देखने को नहीं मिल रहा है। और लंबाई ये कितनी बार उपयोग में आई है? 1 बार। लेकिन समय यहाँ पर बट्टा में ऊपर जाएगा तो घात हो जाएगी -1, यानी कि ये हो गया हमारे पास चाल का विमीय सूत्र। अब चाल का विमीय सूत्र ये है। तब दूसरी तरफ हम बात करेंगे वेग की। अब वेग में क्या होता है? विस्थापन बटा समय। वेग में क्या होता है? विस्थापन बटा समय। चूंकि यहाँ पर विस्थापन भी एक प्रकार की लंबाई है, और समय एक मूल राशि है, इसका भी विमीय सूत्र हमारे पास यही होता है। यानी कि वेग हो गया या फिर चाल हो गई, दोनों का विमीय सूत्र जो होगा वो होगा m1 L1 t - 1। यहां से हमें देखने को यह मिलता है कि चाल या फिर वेग दोनों का मात्रक हमारे पास यहाँ पर ये होता है मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ पर देखने पर जो वेग है, वेग तो हो गया सदिश राशि, क्योंकि दिशा के अनुसार काम करता है, क्योंकि इसके अंदर आ रहा है विस्थापन। और दूसरा हो गया चाल, ये हो गया हमारे पास है अदिश राशि। तो कहने का मतलब है चाल की बात करेंगे तो अदिश राशि है, वेग की बात करेंगे तो सदिश राशि है, लेकिन दोनों की विमा एक ही होती है, सूत्र एक ही होता है, मात्रक एक ही होता है। अगली भौतिक राशि की बात करेंगे जो होती है हमारे पास त्वरण। त्वरण का सूत्र क्या होता है? वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन बटा समय। अब वेग में परिवर्तन बटा समय है। अब इसको और डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि विमीय सूत्र के लिए मूल राशि चाहिए होती है। तो वेग में परिवर्तन का मतलब हो गया वेग में परिवर्तन का मतलब यहां पर हो गया विस्थापन बटा समय। और यहां पर जो ये समय है ऑलरेडी यहां पर है, तो यानी कि समय का वर्ग। तो हमारे पास यहां पर विस्थापन लंबाई को रिप्रेजेंट करेगा, और समय ऑलरेडी एक मूल राशि है। तो कहने का मतलब हो गया इसका विमीय सूत्र हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, विस्थापन L कितनी बार है? 1 बार। समय T कितनी बार है? 2 बार। इसको आगे बढ़ाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं L1 T, ये ऊपर जाके हो जाएगा -2, और द्रव्यमान हमारे यहाँ पर यूज में आया है 0 बार, यानी कि विमीय सूत्र हो गया m0 L1 t - 2। इस प्रकार से हम किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। वो मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, कई बार पूछा जाता है। इसी के साथ हम त्वरण के मात्रक की बात कर लेते हैं। मात्रक त्वरण का क्या होता है? यहाँ पर वेग में परिवर्तन का मतलब हो गया, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, और मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ पर बट्टा में ऑलरेडी समय है, तो यानी कि इसको भी हम सेकंड से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हो गया हमारे पास मात्रक मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, यानी कि त्वरण का ऐसा ही मात्रक हमारे पास आता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अगली भौतिक राशि हमारे पास संवेग। संवेग क्या होता है? संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग। वेग को हमने पहले ही परिभाषित करना सीख लिया है, तो वेग को हम क्या कहते हैं? विस्थापन बटा समय। अब विस्थापन चूंकि हो गया L1, समय हो गया T, यानी कि विस्थापन बटा समय। अब इसको हम डालेंगे विमीय सूत्र के रूप में, ये हो गया m1 और ये हो गया L1 और ये हो गया T1, जो कि ऊपर जाके हो जाएगा माइनस का। तो कहने का मतलब है संवेग का जो विमीय सूत्र बनता है m1 L1 t - 1। इसी के साथ में हम संवेग का जो है मात्रक देख लेते हैं। तो संवेग का मात्रक हो गया हमारे पास, द्रव्यमान का मात्रक होता है kg गुणा
वेग का हो गया मीटर प्रति सेकंड, यानी कि समय का हो गया मात्रक केजी गुणा मीटर प्रति सेकंड। इसका ये ऐसा ही मात्रक भी हम कह सकते हैं। समय के अंदर वेग आता है और वेग दिशा के अकॉर्डिंग काम करता है, इसीलिए ये हमारे पास होती है सदिश राशि। और त्वरण में वेग आता है, इसीलिए ये भी हमारे पास होती है सदिश राशि। दोनों ही हमारे पास यहाँ पर सदिश राशि के रूप में देखने को मिलती है। भौतिक राशि दाब, दाब क्या होता है? किसी भी वस्तु पर यानी कि लगने वाला बल, किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल बट्टा क्षेत्रफल, यानी कि बल बट्टा क्षेत्रफल, ये हो गया दाब का सूत्र। अब बल को हम क्या कह सकते हैं? F बराबर m, ए हमने पढ़ा है, m मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा त्वरण बट्टा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को हम लिख सकते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल को लिखेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसको हम मूल राशि के रूप में डालने के लिए त्वरण को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि द्रव्यमान मूल राशि है, लंबाई मूल राशि है, चौड़ाई मूल राशि है। तो हम यहाँ पर द्रव्यमान गुणा त्वरण को हम क्या लिखते हैं? वेग में परिवर्तन बटा समय, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं विस्थापन बटा समय का वर्ग, और बट्टा में क्या आ रहा है? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि इसको हम एक प्रकार से लंबाई का वर्ग भी यहाँ पर कह सकते हैं। अब यहाँ पर इसे हमें डालना है वी में सूत्र में। तो द्रव्यमान क्या हो गया? m1, विस्थापन क्या है? लंबाई है l1, ठीक है। और लंबाई बट्टा के अंदर 2 बार दी गई, यानी ऊपर जाके -2 होगी, तो इसके अंदर लिखेंगे हम -2, और समय t यहाँ पर हो गया -2। तो कहने का मतलब हो गया m1 l-1 और t-2, ये होती है हमारे पास दाब की विमीय, दाब का विमीय सूत्र। इसी के साथ में हम दाब का मात्रक भी देख लेते हैं। दाब का मात्रक होता है हमारे पास पास्कल, ये इसका ऐसा ही मात्रक होता है। बाकी सूत्र से हम निकाला तो होता है, सूत्र से हम निकाला तो हमारे पास आता है न्यूटन बट्टा मीटर का स्क्वायर। तो कह सकते हैं हम पास्कल भी कह सकते हैं, इसका मात्रक होता है, और न्यूटन बट्टा मीटर स्क्वायर भी इसका मात्रक होता है। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन, घनत्व का सूत्र हो गया द्रव्यमान बट्टा आयतन। अब द्रव्यमान तो द्रव्यमान रहता है, ये क्योंकि ये एक प्रकार की मूल राशि है। आयतन को हम 3 भागों में तोड़ सकते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये भी लंबाई, ये भी लंबाई, ये भी लंबाई। इसको हम डालेंगे अब विमीय सूत्र के रूप में, तो ऊपर आ गया m1, ठीक है, ये हो गया l के घात 3। अब इसको विमीय सूत्र के रूप में डालते हैं। m कितनी बार आया? द्रव्यमान 1 बार। l कितनी बार आया? 3 बार, लेकिन बट्टा में तो ऊपर जाके हो जाएगा -3। समय यहाँ पर यूज में नहीं आया है, तो t की घात हम 0 के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इससे हम यहाँ पर मात्रक निकालेंगे, तो मात्रक हो गया हमारे पास द्रव्यमान का केजी बट्टा आयतन का मात्रक होता है मीटर की घात 3। और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण भौतिक राशियां हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सब के लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।